अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत में जहाँ पे और बहुत कुछ प्रोपेगेंडा किया गया, उसके साथ साथ ये बात भी मुसलसल दोहराई गई और दोहराई जाती रही कि जनाब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा सी पैक के तहत, और ये कौन सी जगह पे बनेगा उसके ऊपर जनाब बड़ी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, चीनें ख़रीद रहे हैं, और हमजा शहबाज शरीफ ने तो अन्नी डाली हुई है। ये अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें और आप यहाँ पे आए हों तो एक पिंडी को जाने वाली जीटी रोड है रवात, और उससे पहले, और दूसरी मोटरवे है, और इनके दरमियान जो एक मुस्ततील बनेगी ये वो जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट लगेगी, और ये चाइनीज़ की इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। और ये चाइनीज़ की गुजारिश और रिक्वेस्ट के ऊपर ये किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि देखिए कुछ हमारे करीब भी तो होना चाहिए ना, आप सारा कुछ सिंध उठा के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चले इधर से माल आएगा सेमी फिनिश, यहाँ पे फिनिश होके तो आगे चला जाएगा कराची को या ग्वादर को, और यूं यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा। उस वक्त वहाँ पे ज़मीनों की लेन देन अपनी पीक के ऊपर थी, और उस लेन देन में हमें भी कुछ अहबाब ने बड़ा इनवाइट किया कि यार को 2-4 एकड़ आप भी उठवा लें। दसो मैं फुकरा आदमी, मैंने कहाँ से उठाना है। लेकिन पता, इससे आपको मार्केट की हीट का पता चलता है। वो ज़मीनें एक हाथ से दूसरे हाथ गई माशाल्लाह। अब उसमें हम रहायशी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं ठीक है। और पिछले दिनों वहाँ पे रहूनियत वाली यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह हुआ है। उस वक्त ये ज़मीनें जो थी ये लैंड माफिया या ये लैंड ग्राबर एक्वायर कर रहे थे ताकि वो आगे उस इंडस्ट्रियल स्टेट को एक्वायर करवाई जा सकें। हमने तो यही कुछ सुना और इसके ऊपर फिर खबरें भी छपी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत को लाया ही इस गारंटी पे गया कि आपको नौकरी इस तरह मिलेगी, और आपकी नौकरी में तोसी इस तरह मिलेगी, और आपको अगली टर्म इस तरह मिले, इस शर्त पे मिलेगी कि आप ये जो सी पैक का जो आपने डोल डाला हुआ है इसको वाइंड अप करें और इसको वापस चीन रवाना करें। किसी अकल के अंधे ने वहाँ पे, और किसी ज़हनी तौर पे गूफ शख्स ने उस वक्त जब ये डील कर रहा था, उनसे ये नहीं कहा कि हजूर हम आपका हुक्म बजा लाते हैं, लेकिन इसके नतीजे में हमारे सरों के ऊपर या हमारे कंधों के ऊपर जो बोझ लदेगा, जो हमारे ऊपर जो है वो बर्डन पड़ेगा, हम उस बर्डन को कैसे उतारेंगे? हमारी मईशत तो इस काबिल नहीं होगी। किसी ने नहीं किया, क्योंकि हर एक को, किसी को अपनी नौकरी की पड़ी हुई थी और किसी को अपने अगली टर्म की पड़ी हुई थी। तो लिहाजा ये अमेरिका बहादुर को बाकायदा कहा गया कि सर आया है, सर डन होगा सर। तो वो डन कर दिया गया और सी पैक को वहीं पे लपेट दिया गया। जब सी पैक को वहीं पे लपेटा तो नतीजे के तौर पे वो जो इंडस्ट्रियल पार्क बनना था वो नहीं बना। वो जब इंडस्ट्रियल पार्क का डोल डाला जा रहा था तो एक तजवीज़ पेश की गई एक जानब से और कुछ जानब से, और उस तजवीज़ में ये था कि जनाब अगर हमने अट्रैक्ट करनी है ट्रैफिक के लोग जीटी रोड की बजाय, जीटी रोड पे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाएगी, अगर वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसका 10% भी चल गया तो फिर क्या करें। तो एक तो वो मोटरवे बनाए जाएं ताकि वहाँ से ट्रैफिक मोटरवे पे निकले और परली तरफ निकल जाए। लेकिन सर लोग तो हेजिटेट करेंगे, वो मोटरवे के टॉल की वजह से नहीं बढ़ेंगे आगे। तो फिर ये तय हुआ कि एक मोटरवे को जो दरमियान वाला है, जो सबसे पुराना है, जो अपनी कीमत कई दफ़ा पूरी कर चुका है, बल्कि अब तो हर साल अपनी कीमत पूरी करता है रुपयों की टर्म के अंदर, तो ये जो मोटरवे होगा ना इसको हम फ्री कर देंगे, टॉल फ्री कर देंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे टॉल फ्री, ठीक है। अब वहां से जब वो लिंक मोटरवे के ऊपर दाखिल होंगे, जैसे पिंडी भटियां से वो गोजरा और फैसलाबाद की तरफ मुड़ेंगे, या लाहौर से वो जो है वो हकीम साहब वाली मोटरवे पे चढ़ेंगे, या परली तरफ पेशावर वाली मोटरवे पे चढ़ेंगे, या इधर मरी वाले रोड के ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसका टैरिफ ज़रा टॉल थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। ये जब अट्रैक्शन मिलेगी टॉल फ्री की तो लोग वहाँ पे आएंगे, तो जब लोग वहाँ पे आएंगे तो फिर वहाँ से वो लिंक
मोटरवेज़ में या अगले मोटरवेज़ में दाखिल होंगे, वहाँ पे पैसे पूरे कर लीजिएगा। ये तजवीज़ थी और 2023 तक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को टोल फ्री हो जाना था, क्योंकि ओरिजिनल प्रोजेक्ट के मुताबिक 2023 जो था उसमें उस इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट हो जाना था। और मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं चूँकि बहुत करीब से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहा हूँ, जैसे मेटल की चीज़ें सेमी फिनिश शक्ल के अंदर चाइना से आती हैं और उसको फाइनल फिनिश यहाँ पे दिया जाता है। चाइनीज़ सुपरवाइज़र हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, क्योंकि जिस तरह के गैर मुल्की सुपरवाइज़र के साथ सियालकोट में हुआ है उसके बाद दिल बहुत डर रहा है और दिल दुखी भी है। तो चाइनीज़ उसके सुपरवाइज़र लेवल पे होंगे, लेबर पाकिस्तानी होगी और ये उसको फिनिश करेंगे और यूं ये मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो जाएगा। उस वक्त तक अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर की या कॉन्फ्लिक्ट की आपस में कोई तारीख नहीं थी, कम अज़ कम हमें तो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जाहिर है कि चाइनीज़ जो इस गेम के अंदर इन्वॉल्व थे या जो इसको मैनेज कर रहे थे उन्हें तो नज़र आ रही थी। ठीक है, वो तो बहुत फ्यूचरिस्टिक कौम है ना, ठीक है, वो तो नस्लों का सोचते, तो उन्हें पता था कि जैसे ही हम सर्टन लेवल से ऊपर जाएंगे तो अमेरिका बहादुर की चीखें निकलेंगी। जब अमेरिका बहादुर की चीखें निकलेंगी तो हमारी सरकोबी को आएगा। तो उस वक्त उन्होंने ये अल्टरनेट मोर्चे बनाने थे, अल्टरनेट जगह बनानी थी जहां से उनकी एक्सपोर्ट्स, उनकी बरामदात जारी रहे। अब देखिए, वो जो मैंने आपको एक स्टील की प्रोडक्ट की बात की है, वो जो स्टील की प्रोडक्ट आती है वो तकरीबन 80% वैल्यू की हामिल होती है, 15 से 20% उसमें लोकल वैल्यू एडिशन होती है और यूं वो मेड इन पाकिस्तान करके एक्सपोर्ट कर दी जाती है और जाती है सीधी अमेरिकी मार्केट में। ठीक है, इस तरह की और भी कुछ फैक्ट्रियां जो हैं वो कराची में ज़्यादातर लगी, क्योंकि कराची के अंदर जो फिर मैं कहूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो एमकेएम की करम फरमाई के नतीजे के अंदर वो सनतकार जो अपनी वहाँ पे चलती सनतें बंद करके पंजाब आ गए थे, उन्होंने जाके वो वाले जो खोखे पड़े थे ना, प्रेमिसेस पड़े हुए थे, प्रेमिसेस में सारे कनेक्शन मौजूद थे, बिजली का, गैस का, पानी का, वो सारे जाके उन्होंने चाइनीज़ को कहा, देखो सर बनी बनाई फैक्ट्री है, बस आपने मशीनरी ला के रखनी है और चल पड़ना है। और चाइनीज़ को जितनी आगे से खुले हाथों से वेलकम कर रही थी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हर चीज़ के ऊपर जिस तरह रुकावट डाल रही थी, तो उन्होंने गनीमत समझी कि ये जो पुराने खोखे पड़े हुए हैं, ये जो पुराने प्रेमिसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे पहले जनाब 20,000 स्पिंडल की एक मिल लगी हुई थी, तो हाल तो 3-4 बने होंगे ना जी, बाकी सारा स्टाफ भी पड़ा होगा। और ये साहब पिछले 20 साल से रख के बैठे हुए थे कि चले कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इसकी किस्मत जागेगी, तो वो किस्मत जाग पड़ी और अब उन्होंने आके यहाँ पे स्टाफ भर्ती किया और अपने सुपरवाइज़र बैठाए और काम शुरू कर दिया और यूं ये गुड्स जो हैं ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। अब यही बड़ी फॉर्म के अंदर, बड़े फॉर्मेट के अंदर इस इलाके में होना था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सुपारी उठा ली कि हम सीपैक को पैक करते हैं। जब सीपैक को पैक करते हैं तो फिर चाइना ने इंडिया का रुख कर लिया। जी, चाइना ने वो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान आनी थी वो उन्होंने जाके इंडिया लगा ली, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की तो वो लेके गए, और दूसरा जो था वो अफ्रीका ले गए, और तीसरा उन्होंने और डेस्टिनेशन तलाश की और वो वहाँ पे चले गए, हमारी तरफ वो नहीं आए। अब तो खैर उनके वो पैसे भी जो हमने वापस करने हैं वो भी ड्यू होने वाले हैं अनकरीब, देखें उस पर क्या तमाशा लगाते हैं और पाकिस्तानियों की यानी आपकी और मेरी ज़िंदगी को कैसे वो बेड़ा गर्क करते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि अच्छी डील नहीं ली थी चाइनीज़ के साथ हमने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर हमने अच्छी डील नहीं ली थी तो उस वक्त दुनिया में कौन से ममालिक थे जो डीलें हाथ में पकड़ के हमारे बाहर खड़े हुए थे दरवाजे के। अरे भाई, हम अपना ये जो डैम के प्रोजेक्ट हैं ये हम तैयार करके एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक के पास लेके जाते थे और वो ये कह के बाहर फेंक देते थे कि ये तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वाक़या है और वो तो कंट्रोवर्शियल एरिया है तो उसको तो हम फाइनेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हमने उसके इंतज़ामी उसके साथ भी छेड़छाड़ की, ये इंतज़ामी तौर पे एक अलग डिस्ट्रिक्ट और ज़िला है। ठीक है, हमने तो इंडिया के मकबूजा कश्मीर हज़म करने जाने के ऊपर भी बात मान ली कि हम नहीं मानेंगे, आप हमारे ज़रा प्रोजेक्ट तो थ्रू होने दें। उन्होंने प्रोजेक्ट फिर भी थ्रू नहीं होया, खल्ला जे मूँह दे उत्ते और फिटे ही मूँह जे तुहाड़ी नेगोशिएशन दे उत्ते। तो ये हमने किया जी उस वक्त।
आज मैंने वैसे इस बात की ट्वीट की तो बड़े लोगों ने कहा कि जनाब ये आप इसका सबूत बताएं, तो मैंने कहा कि फिर मैं याद दिला देता हूं कि ये हुआ था। अब जब वो इंडस्ट्रियल चलना था और एक दो शहर भी और भी जो थे जिनको बड़ा करके बसाया जाना था, इसके कुछ एग्जिट्स के ऊपर वो तो ना बन सके, नीला दुला के एग्जिट डेवलप हो गए, क्योंकि वहाँ पे साहब तशरीफ़ लेके जाते थे ना वीकेंड के ऊपर, और उसके गिर्द प्रोटेक्टेड वो जाली भी लग गई कि साहब को कोई मझ ही आगे टक्कर मार सकती है, वो गाय गाय ही टुड करके मार सकती है, तो साहब की वर्दी, ओ सॉरी 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 सर, सॉरी सर, ठीक। तो वो सर जी वो जो था, अब मेरा मतलब है कि पेशावर से वो कैसे आते होंगे बेचारे। हाँ, तो खैर छोड़ें इस बातों को। तो वो था जी, वो इंडस्ट्रियल स्टेट का ख्वाब था, और जिसको हकीकत होने से पहले ही ख्वाब परेशान कर दिया गया, और वो जो हमने जो था वो करना था, उसके बाद फिर वो टोल फ्री होना था 2023 में ऑनवर्ड। लोगों ने जो उसका अल्टरनेटिव भेजा, उन्होंने कहा जी कि इसका प्रोजेक्ट जो था, इसका था कि शुरू में 10% इजाफा होगा 10 साल, और फिर अगले 10 साल 7% इजाफा होगा। वो भाईजान जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना 96-97 के अंदर, तब की बात है, और वो 10 और 20 के 20 साल गुजर गए हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूरी हो जाती है तो उसका टोल कम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आप अक्लमंद देखें कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूरी होने के बाद, उसकी एज पूरी होने के बाद, उसको रीवैम्प करके उसका टोल डबल कर दिया। ठीक है, और ये जो लूट मार जारी है, और इसको सरकार के खजाने से मेंटेनेंस के नाम के तौर पे बजट भी जारी होता है। ठीक है, और हुआ है। तो ये जो है, ये अपनी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल बनता है, सारे पैसे जा किधर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल मोटरवे पे जब आप निकलने लगते हैं तो एक चीख तो आपकी निकलती है, क्योंकि जब आपको टोल जो है, जो किसी ज़माने में हमने जब सफ़र करना शुरू किया था तो 250 रुपये दिया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो 1000 रुपये के लेवल पे पहुंच चुका। मैं लाहौर से लाहौर से इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पिंडी तो सर नहीं सर। बस ये था जी, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बच्चों को याद नहीं रहती, तो उनको याद दहानी वक्तन फ़वक्तन कराते रहना चाहिए। बाबों के पास पुरानी बातें ही होती हैं, तो हमारे पास भी कुछ पुराते थी, हमने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।